गुजरात का फाइनल ओपिनियन पोल इस वक्त अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। गुजरात की गद्दी किसको मिलेगी, कौन पहनने वाला है गुजरात का ताज। अभी तक गुजरात के दो रीजन्स, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात का आंकड़ा हम आपको दिखा चुके हैं। कुल 67 सीटों का लेखा जोखा, जिसमें बीजेपी के खाते में 51 सीटें आने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात करते हैं कच्छ सौराष्ट्र रीजन की। कच्छ सौराष्ट्र रीजन का चुनावी मिजाज मतदान से पहले क्या निकल कर आ रहा है सर्वे में, शोभना? बिल्कुल, और सौराष्ट्र रीजन 12 जिले, 54 सीटें, एक बड़े नंबर में यहां पर सीटें मौजूद है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को रोमाना वोट शेयर दिखाएंगे, वोट परसेंटेज किसको कितना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र का जो इलाका है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी को यहां पर 42% का वोट परसेंटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 23%, आम आदमी पार्टी को 28%, अदर्स के खाते में 7% जो वोट शेयर है वो जा रहा है। अब अगर इस वोट परसेंटेज को हम नंबर में बदलें, यानी सीटों में कितना ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2017 में इस रीजन से 23 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन यहां पर आंकड़े में भारी बढ़ोतरी है। 38 से 42 सीटें बीजेपी को सौराष्ट्र से मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 4 से 8 सीटें इसी रीजन से 2017 में कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी, यानी यहां पर सीधा 25 से 26 सीटों का नुकसान होता हुआ कांग्रेस को सौराष्ट्र रीजन में दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन, 7 से 9 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर 2017 में यहाँ की स्थानीय पार्टी है बीटीपी, उसके खाते में 2 सीटें गई थी। तो सौराष्ट्र में कांग्रेस को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो भारी नुकसान हो रहा है, अगर हम ओवरऑल गुजरात की बात करते हैं रोमाना, तो 49% 2017 में बीजेपी को वोट मिला था, 41% जो है वो कांग्रेस को मिला था। तो बीजेपी के वोट परसेंटेज में इस रीजन में अगर हम ओवरऑल से कंपेयर करें तो मामूली गिरावट हमें दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों का बड़ा फायदा हो रहा है यहाँ पर। सौराष्ट्र कच्छ, सबसे बड़ी बात यह कि इस रीजन में कांग्रेस वोट शेयर के लिहाज से तीसरे नंबर पर खिसक गई है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आगे निकल कर आ गई है सौराष्ट्र कच्छ रीजन में। यह सबसे बड़ी बात जो इस रीजन में सामने निकल कर आई है। बीजेपी नंबर 1 की पोजीशन में सौराष्ट्र कच्छ रीजन में भी बनी हुई है, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मात देती हुई नजर आ रही है। और सीटों के मामले में भी मामला बेहद करीबी बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मनोज्ञा, मेरी सहयोगी, इस वक्त सौराष्ट्र कच्छ रीजन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, क्या कह रहा है जनता का मूड इस फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े पर? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और ठीक उसी तरह से यहाँ पर जनता भी तैयार है जवाबदेही के लिए, पूछने के लिए और सवालों के जवाब दागने के लिए, और ये बताने के लिए कि इस बार कच्छ में क्या है हाल। क्योंकि अभी तक हम जिस सीट पर हैं, ये सीट भी कांग्रेस की है, हालांकि कांग्रेस के विधायक इस समय कैंपेन कर रहे हैं इसलिए जोड़ नहीं पाए, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर कच्छ इलाके में कुछ काम किया है सरकार ने? ये मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। नर्मदा यहाँ पे आ गई है। यहाँ तो पानी का पहले बहुत ही दिक्कत थी, अभी नर्मदा आने से बहुत ही खेडूतों के लिए अच्छा हुआ है। क्या ये बात सच है कि नर्मदा आने से यहाँ पर फायदा हुआ है? पानी की प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट हुई कि पहले से हो गई? नहीं जी, इनकी बात बिल्कुल सही है। नर्मदा का पानी आने से पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा पीने के पानी की और खेती के लिए पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, लेकिन नर्मदा यहाँ आने से, यहाँ पूरे कच्छ में नर्मदा का पानी पहुँचने से खेती में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मैं बात करूँ यहाँ हमारे गांव में, पहले खेती का पानी न होने की वजह से हमें काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ नर्मदा का पानी आने से दूसरे इलाके के लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप लोग यहाँ रहते हैं, क्या कुछ अंतर आया है? सरकार इस बार किसका पलड़ा भारी? नहीं, देखिए, सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 सालों में सरकार ने जो काम किए सभी के लिए, उससे लगता है कि बीजेपी की सरकार। किस आधार पर कह रहे हैं बीजेपी की सरकार? आपको लगता है भरोसा इस बार किस आधार पर? मैडम, इस आधार पर ये गुजरात में जहाँ की कहीं भी जाओ आप, के अपने ये रापर गांव नहीं, पूरे कच्छ गुजरात में जहाँ भी जाओ बीजेपी क्यों करे कि उनके काम बोल रहे हैं। आप पानी के लेके, शिक्षण के, कहीं भी बच्चों के पढ़ने के लिए देखो, कहीं बिजनेस के लिए देखो, धंधे के लिए, जहाँ तहाँ जाओ ना, तो आज भी वहाँ आम आदमी पार्टी को बढ़त दिख रही है सर्वे में, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, उनका अच्छा है नंबर। मैडम, यहाँ कुछ आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का भी कोई बच्चा भी नहीं हाथ में अपना झंडा लेके भी नहीं घूम रहा है। बोलते डरते हैं आपसे, डरा रही है बीजेपी सत्ता में। क्या डरे आप? न्यूज वाले, आप जहाँ तहाँ कहीं भी घूमो, आप पूरे कच्छ में आप जाओ, आप तो निडर हो ना। आप कहीं भी वो छोटे से आदमी, छोटे से बच्चों को भी पूछना कि किसकी लहर है यहाँ पे।
ये लहर है क्या, क्योंकि यही तो कच्छ का इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत रही है बीजेपी को सौराष्ट्र इलाके। देखिए, दिक्कत इसके लिए रही है कि इधर का जो एमएलए था वो रहता है मुंबई में, और इधर का एमएलए है तो उसको जो जनता जो जानने वाली है, जो उसका काम है, वो अभी तक 5 साल में कोई काम नहीं किया। दूसरा एक बात है, बच्चू सिंह यहाँ पर जीत जाएंगे और वीरेंद्र सिंह जडेजा कौन जीतेगा? क्यों जीतेगा बच्चू भाई, क्यों जीतेगा? वीरेंद्र सिंह ही जीतेगा, क्योंकि उसने पूरा मांडवी मुंद्रा में जो काम किया है, और जो काम किया है 4300 करोड़ का। विधायक की बात, अगर पूरे कच्छ की बात करें, आपने कुछ देखा है बदलाव? कच्छ में हमारे यहाँ जो 5 साल में हमने जो भी था ना वो भी गवा दिया है। अभी हम वीरेंद्र सिंह को जीता के, पूरा लीड के साथ जीता के हम वो पूरी कमी करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दे पे तो देखो, नर्मदा की कैनाल आ गई, यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी। नर्मदा की कैनाल आने से पीने का पानी और फार्मर को रापर तहसील में 500 करोड़ का जीरा, एरंडा, धनिया सब फसल होती है। पहले एक आदमी को 50,000 25,000 का भी होता नहीं था। क्या आपकी क्या स्थिति, क्या कहेंगे? अभी रापर में विकास है, बहुत विकास किया है, इसलिए देखिए कच्छ में टूरिज्म के लिए भी बहुत, हम क्योंकि हम वहाँ से आ रहे हैं उस इलाके से, तो कच्छ में जो टूरिज्म की का परिवर्तन आया है उससे कोई फर्क पड़ेगा लोगों के आने से? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे वागड़ में धोलाविला साइट है, भुज में सत्तरी है, वहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है कच्छ में, तो बिल्कुल इससे फर्क पड़ेगा। पिछली बार तो यहाँ पर कांग्रेस की अच्छी बढ़त थी, इस बार आंकड़े क्यों कम हो रहे हैं? आंकड़े कम होने का कारण है कि 5 साल में एक भी बार, आज हम लोग वोटर है, एक भी बार 5 साल में कोई भी गांव में बच्चू भाई नहीं गए हैं। क्या काम है, पानी आया है नहीं आया है। हम लोग का इतना बरसों से खाली बारिश का सीजन लेते थे खेत के अंदर, आज हमारा बॉम्बे से आने वाले सब रिटर्न। इतनी नाराजगी क्यों है अपने विधायक से, आपकी सबकी इतनी नाराजगी? नाराजगी वो कि बॉम्बे रहता है और यहाँ आता नहीं, इसलिए। लगता है यहाँ जब वोट करते हैं तो क्या सोचकर वोट करते हैं, क्या मुद्दा रहेगा सौराष्ट्र में? बीजेपी को ही आएगी, बीजेपी आएगी। यहाँ विकास भी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ ही नहीं है कुछ। भारी बहुमत से बीजेपी आएगी। सरकार तो बीजेपी की है, तो फिर एक सीट से क्या फर्क पड़ता है? तो वो तो पागल बना के ले गए थे पब्लिक को। कैसे पागल बेवकूफ बना के ले गए थे। बेवकूफ क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए ये बड़ी दिलचस्प, एक के बाद एक आंकड़े आपको बताएं जो शोभना और रोमाना दोनों बता भी रही हैं। यहाँ पर जमीनी स्थिति पर जब आप वोट की बात करते हैं या फिर बाकी सारे मुद्दों की बात करते हैं तो क्या सोच के वोट करते हैं? सॉरी, क्या मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? सबसे पहले तो यही बात है कि जो पहले बच्चू भाई थे, उनकी वाइफ जो संतोष बहन है वो एमएलए में थे, तो उन्होंने कुछ मीटिंग में हाजिरी नहीं दिया है और गांधीनगर जाके उसने कुछ धारदार रजूआत ही नहीं की है। रजूआत करने में वो निष्फल रहे तो क्या अब बोलेंगे? नहीं, तो यहाँ पर जब मुद्दे की बात करते हैं या फिर कच्छ इलाके की बात करते हैं, कुछ विकास हुआ है? कच्छ इलाके में बहुत ही विकास हुआ है। जो अभी जो पानी की बात की, नर्मदा आ गई, इससे खेत और पीने का पानी का भी प्रश्न हल हो गया है। मेधा पाटकर अभी कांग्रेस के साथ प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि बीजेपी ने यहाँ जो काम किया है वो लोगों को धोखा देके पानी सप्लाई किया, नर्मदा का काम जो किया वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत बोलते हैं। मेघा पाटकर ने तो नर्मदा योजना अटकाई है, वो गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सही अच्छे ढंग से काम हुआ है और अच्छी तरह से जो पानी बह रहे हैं और आरोग्य की सुविधा भी अच्छी है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या कुछ अंतर दिखता है यहाँ पर स्थानीय निवासियों को, लोगों को? क्या आपकी जिंदगी में यहाँ कोई अंतर आया इस बार? क्या वोट पे क्या मुद्दे क्या होंगे? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, वो सवाल ही नहीं है। वीरेंद्र सिंह जंगी बहुमती से जीतेगा। मोदी को देखकर वोट करते हैं, जो वोट करते हैं तो एक और जहाँ चेहरा आता है, दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा? हमारे यहाँ विधायक के जो पति हैं वो लड़ रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को बोल रहे हैं कि हम गाजर की पिपौड़ी को सबको बोल रहे हैं, और उसका काम तो 5 साल में दिखाई नहीं दिया। कोरोना के टाइम में पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही थी, 5 साल वो बॉम्बे रहते थे। विधायक से फर्क है, राज्य सरकार ने अच्छा काम किया था कोविड में। राज्य सरकार ने अच्छा, मांडवी देखो, अभी वीरेंद्र सिंह लड़ने आए, 4300 करोड़ का काम उधर किया है और पूरे गुजरात में उनका 6 नंबर पे काम बोल रहा है। नाराजगी सिर्फ विधायक से है, बाकी और किसी से नहीं, सरकार के काम से। जो केंद्र, जब अभी गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने के बाद डेयरी उद्योग और एनिमल हस्बेंडरी, उसमें बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। पहले हमारे यहाँ गांव में सिर्फ दूध गांव में ही बेचा जाता था, लेकिन अभी डेयरी में भर के उसका बहुत ही अच्छा प्राइस जो पशुपालक है उनको मिल रहा है। और प्लस में हमारे जो भी बीजेपी के कैंडिडेट है वीरेंद्र सिंह जडेजा, वो खुद एक फार्मर, एक एनिमल हस्बेंडरी, वो सभी कितना